सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। कंप्लीट एनालिसिस के आधार पर इतना सटीक एनालिसिस, इतने सटीक टॉपिक एनालिसिस हर कोई नहीं कर पाता है। सटीक एनालिसिस के बाद एक तो करंट अफेयर की मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दी है, उसे जाके देख लेना। और इसमें अब हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, यानी आपको कहीं भी भटकने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है? ईसी एग्जाम नहीं बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए कहीं भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको सारी चीज बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगी। आज हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, संविधान संशोधन और आर्टिकल। 100% यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आने कंफर्म है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन एग्जाम में क्यों ना बैठें। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है क्योंकि सिलेक्शन लेना है। और इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, करंट अफेयर की भी, इसकी दोनों साथ, वहां से रिवीजन जरूर कर लेना। और जितने भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं कल की क्लास में, यानी कल के दिन में सारे टॉपिक में डाल दूंगा, जितने भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वो मुख्यालय हो, जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे। मतलब आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर टॉपिक और एनालिसिस दोनों मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल को लेकर। किसको लेकर? आर्टिकल को लेकर। अगर मैं आर्टिकल को लेकर बात करूं, कैसे कैसे कौन कौन से आर्टिकल हमसे पूछे जाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ये बोर्ड जो है ना कभी कभी शर्मा जाता है। चलिएगा, आर्टिकल को लेकर अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो आर्टिकल हमारे पास आता है वो है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल से हमारे पास आता है पहला, भाग 1 से 4 है ना। भाग 1 से 4 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसके अलावा भाग 22 है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आप याद रखेंगे वर्तमान में। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है भारत में राज्यों का प्रवेश, है ना, जो बाहर से आएंगे उनका प्रवेश। और 3 कहता है हमारे पास भारत की सीमा और नाम में परिवर्तन, यानी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना है। आर्टिकल 3 इसके बारे में बताता है। उसके बाद भाग 2 आता है जिसमें नागरिकता का वर्णन है, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 आता है जिसमें आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा भाग 4A आर्टिकल 51A कहता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर, सोनसिन समिति के आधार पर इंदिरा गांधी जी के समय पर जोड़े गए थे। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें और भी चीजें दिखाई देंगी। जैसे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा तो आगे आपको और भी चीजें दिखाई देंगी। जैसे अगर मैं राष्ट्रपति को लेकर बात करूं, आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। आर्टिकल 53 कहता है शक्ति और उसके कार्य के बारे में। आर्टिकल 54 कहता है निर्वाचन के बारे में। आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग के बारे में। आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान के बारे में। आर्टिकल 123 कहता है अध्यादेश जारी करने के बारे में। और आर्टिकल 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बारे में, यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह ले सकता है इसके बारे में। इसके अलावा आर्टिकल 153 राज्यपाल के पद के बारे में, आर्टिकल 154 शक्ति और कार्य राज्यपाल के, और आर्टिकल 155 निर्वाचन के बारे में। आप एक एक जोड़ते हुए चलेंगे एक्स्ट्रा, है ना। 100 में मतलब 152 है तो 153 में राष्ट्रपति का पद, समझ गए, राज्यपाल का पद, है ना, राज्यपाल के बारे में। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद, और आर्टिकल 64 राज्यसभा का सभापति होगा, ऐसा आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आप आगे की ओर आएंगे तो आपको और भी आर्टिकल दिखाई देंगे। जैसे आर्टिकल 74 कहता है मंत्रिमंडल के बारे में। आर्टिकल 75 कहता है हमारे पास प्रधानमंत्री के बारे में। और आर्टिकल 76 कहता है महान्यायवादी के बारे में। किसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े तो आगे आपके पास और भी चीजें आती हैं। जैसे मैं बात करूं आर्टिकल 79 कहता है संसद के बारे में। आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा। और आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा के बारे में। उसके बाद आता है आर्टिकल 163 मंत्रिमंडल के बारे में। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री के बारे में। और आर्टिकल 165 बताता है महाधिवक्ता के बारे में। किसके बारे में? महाधिवक्ता के बारे में। इनमें आपको -11 करते जाना है, आपके पास आती जाएंगी चीजें। उसके बाद आर्टिकल हमारे पास 168 बताता है विधानमंडल के बारे में। आर्टिकल 170 विधानसभा के बारे में। आर्टिकल 175 विधान परिषद के बारे में बताता है। इसके अलावा आर्टिकल 100 निर्णायक मत, अगर मत बराबर है तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास होता है, ऐसा आर्टिकल 100 कहता है। 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है और बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक के बारे में। आर्टिकल 112 बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। आर्टिकल 116 कहता है लेखी अनुदान के बारे में। ठीक है। इसके अलावा
117 कहता है वित्त विधेयक के बारे में। किसके बारे में? वित्त विधेयक के बारे में। क्या सारे के सारे आर्टिकल एकदम से क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया। ये फास्ट रिवीजन क्लास है मेरे भाई, यहां पर हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, आपका एग्जाम है, ठीक है। आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन, आर्टिकल 131 बताता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, आर्टिकल 148 बताता है कैग की नियुक्ति के बारे में, है ना। उसके बाद आर्टिकल 214 कहता है राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, आर्टिकल 216 कहता है, आर्टिकल 216 बताता है हमारे पास हाई कोर्ट के गठन के बारे में। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध को लेकर बात करें, आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, है ना, के बारे में बताता है। किसके पास जाएगी? केंद्र के पास, ऐसा बताता है। आर्टिकल 250 कहता है आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? ये आर्टिकल 250। 262 कहता है नदी जल विभाग, 263 कहता है अंतरराज्यीय परिषद, 280 आर्टिकल कहता है वित्त आयोग के बारे में, आर्टिकल 312 बताता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बारे में, आर्टिकल 315 बताता संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ऐसा आर्टिकल 315 हमारे पास कहता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद भी और आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 324 कहता है निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 343 कहता है हिंदी लिपि, हिंदी राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी होगी और उसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 कहता है राष्ट्रपति शासन और 360 कहता है वित्तीय आपातकाल के बारे में। उसके अलावा 368 संविधान में संशोधन के बारे में बताता है, आर्टिकल 368। कौन सा? आर्टिकल 368। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यताकांत, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बताता है, आर्टिकल 40 जो है पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताता है, आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हुए हमारे पास सारे के सारे आर्टिकल, लगभग 100 आर्टिकल मैंने आपको करा दिए। टाइम कितना लगा? 5 मिनट। तो इसी तरीके से हम चीजों को फास्ट रिवीजन करेंगे इस चैनल पर। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके ही काम आने वाली चीजें हैं। संविधान संशोधन को लेकर मैं बात करूं, संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 इसके बारे में बताता है और यह बताता है कि संविधान में संशोधन केंद्र सरकार यानी संसद कर सकती है, राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, यह भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में जो है अब 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। कैसे कैसे जोड़ी गई? जैसे पहले संविधान संशोधन में भूमि सुधार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, जो कि दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारे पास 73वें संविधान संशोधन में। 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992-93 में, और इसमें नगर पालिका को ऐड किया गया। 1992 में हुआ लागू, 1993 में हुआ, इसलिए यहां पर 1992-93 यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 1956 में होता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इसके अंतर्गत किया गया। क्लियर है? राज्यों को 4 वर्गों की समाप्ति की गई, भाग का, खा, गा और घा, ये थे, इन्हें खत्म किया गया। इसके अलावा इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 7वें संविधान संशोधन के आधार पर, और उनकी समाप्ति की गई 4 वर्गों की। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 10वां संविधान संशोधन, 12वां, 13वां और 14वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन दादर और नागर हवेली से संबंधित है। दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया 1961 में। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, जिसमें गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद नागालैंड को विलय किया गया 13वें संविधान संशोधन के आधार पर 1962 में। उसके बाद होता है 14वां संविधान संशोधन, पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये थे हमारे पास 10वां, 12वां, 13वां, 14वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है हमारे पास 18वां संविधान संशोधन, पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। कैसे कैसे किया गया? पंजाबी भाषा बोलने वाले को पंजाब राज्य का नाम दर्जा दिया गया, हिंदी भाषा बोलने वाले को हरियाणा, पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ का गठन किया गया। यह था हमारे पास 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े तो अगला आता हमारे पास 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। कैसे हुई 22?
21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया। इसके आधार पर हमारे पास 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। अगला आता है हमारे पास 22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में होता है। इसमें इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया। कौन सा? असम से अलग करके मेघालय बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 होता है। इसके अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया भारतीय संघ में। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसके कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके आधार पर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक ही बार प्रस्तावना संशोधन हुआ है, यही था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 51 ए में देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के आधार पर 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था और यह मौलिक अधिकार था, फिर इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में इसे काउंट करने लगे कानूनी अधिकार के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला 56वां संविधान संशोधन 1987 होता है। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामांकित किया गया। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसमें मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यह था संविधान संशोधन 1989 का 61वां। नेक्स्ट आता हमारे पास 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है। कब? 2002 में हुआ। अगर इस संविधान संशोधन को लेकर बात करें, है ना, इस संविधान संशोधन को लेकर बात करें तो इसमें अनुच्छेद 21 आ के तहत, है ना, 21 ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था हमारे पास? शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक है ना। और मूल संविधान में 0 हमारे पास क्या थे? 0 थे। उसके बाद 42वें में 10 ऐड किए गए और 86वें में 1 ऐड किया गया। वर्तमान में 11 हमारे पास क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण से संबंधित है। उसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन, जिसमें जीएसटी को लागू किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, यह भी आप याद रखेंगे। 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ और 123वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 103वां संविधान संशोधन। इसमें जो हमारे पास जनरल कैटेगरी है उसमें ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया आर्थिक पिछड़े वर्ग के रूप में और 10% आरक्षण दिया गया। उसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन, लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटें जो थी उनको खत्म कर दिया गया, ये भी आप याद रखेंगे। और ये पेश किया गया था 126वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। और था कौन सा संविधान संशोधन? 103वां। नेक्स्ट 105वां संविधान संशोधन, राज्यों में ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। 127वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे पेश किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगला। उसके बाद मैं बात करूं, ये है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपकी सीट में लगाकर टिक लगाकर दूंगा। आप एक बार इनका रिवीजन अपने एंड से करेंगे। जैसे भारतीय संविधान में संशोधन किसके तहत होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत होता है। बिल्कुल ठीक बात है, आर्टिकल 368 के तहत होता है। ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। कहां से लिया गया संविधान संशोधन? तो आपसे पूछेगा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है भारत में। नेक्स्ट आता है हमारे पास संविधान में संशोधन की
पहल की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये पहल जो है किसके द्वारा? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, नो डाउट, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगला, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन जो है वो लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन था स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी जी के समय पर 1976 में। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्ताव ने पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के आधार पर, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत भारतीय मतदाताओं की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? ये है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। उम्मीद है इतने कम समय में आपको बेस्ट रिवीजन यहां पर मिला होगा, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली और पूरा का पूरा मैंने आपको 100+ अनुच्छेद और सारे के सारे संविधान संशोधन करा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे। इतने कम समय में आपका टाइम बिना बर्बाद किए, बिना बकवासबाजी के, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहां से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना और कल एकदम तैयार रहना। कल मैं योजनाएं, हेडक्वार्टर, जितने भी हमारे पास लोक नृत्य वगैरह है, सारा का सारा डेटा मैं आपको कल पूरा का पूरा एनालिसिस दे दूंगा। आज मैंने कोशिश की करंट अफेयर और संविधान संशोधन और आर्टिकल को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।